पर आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक मूवी का ट्रेलर, जिसका फर्स्ट ट्रेलर तो काफी टाइम पहले आउट हो चुका था, यानी काफी दिन पहले, और हम लोग लेट हैं। और सेकंड ट्रेलर कल आउट हुआ है और हमें सजेशन मिली है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड ट्रेलर को मर्ज करके देखेंगे, ताकि हमें पहले और दूसरे ट्रेलर दोनों की समझ आ सके। वो कौन सा ट्रेलर है आपको टाइटल से पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी हम मौसम से पूछेंगे। रनवे 34 सारा कुछ बता दिया अब। वैसे ये एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है, और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट किया अजय देवगन ने, और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी अजय देवगन है, और अगर स्टार कास्ट की बात करें तो उसमें भी अजय देवगन है, और अमिताभ बच्चन है, और साथ में रकुल प्रीत है, अंगीरा धर है, अंगीरा धार है, बमन ईरानी है, आमिर हुसैन है, और इसके अलावा आकांक्षा सिंह है, और कैरी मिनाटी है। वाओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये मुझे भी नहीं था पता। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर करो, फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर करो, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नो स्मोकिंग है। जलाया तो नहीं ना? Hi, Captain. It's an honor to fly with you today. Request for clearance. स्काईलाइन। नो स्मोकिंग। कंपनी को सिर्फ दो चीजों से फर्क पड़ता है, आर यू सेफ, आर यू लीगल। Brace for impact. ये आदमी मुसीबत में छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। तान्या, look at me. I need you right now, तान्या. क्या ये पायलट फिर से यहाँ लैंडिंग अटेम्प्ट करना चाहता है? Reverses normal. गलती करने के बाद आप सिर्फ 3 चीजें कर सकते हैं: गलती को मानना, गलती से सीखना, और दोबारा उस गलती को न करना। नारायण वेदांत को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। डिलीवरी बॉय का काम होता है सामान डिलीवर करना, और एक बार सामान डिलीवर हो गया तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। Against the rules. हाँ, और आप तो रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं। पानी को ऐसे छेड़ो कि मछलियां घबरा जाए। अपने शब्द और समय को बहुत ही सोच समझ कर खर्चे, ये दोबारा लौट कर नहीं आता। कभी उस जगह मत जाना जहां तुम्हारी सोच तुमसे पहले पहुंच जाए। मैं चीजें कभी भूलता नहीं। I have a photographic memory. आपके शब्द आपके एक्शन से मेल नहीं खा रहे, और आपके एक्शंस आपके शब्दों के साथ मेल नहीं खा रहे। तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे ना, तो दुनिया में कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। But how could this be possible? क्योंकि उनकी आंखें भी। तुम्हारे अंकल एविएशन मिनिस्टर है। She really trusted you, you bastard. It's a trap. तो इस बार हत्यारा कौन था? कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it. हर हादसे के 2 पहलू होते हैं, क्या हुआ और कैसे हुआ। इस क्या और कैसे के बीच में जो दायरा है, सच वहीं छुपा होता है। गलतियां सबसे होती हैं कैप्टन, मुझसे भी होती हैं, लेकिन गलतियों को ना मानना आपका कैरेक्टर दर्शाता है। Skyline 777, descend as per procedure. ना फ्यूल है, ना विजिबिलिटी है, ना टाइम है। It's over. There's nothing we can do. काफी थ्रिलिंग है ना। गलती चाहे ATC की हो, मौसम खराब हो, या कुछ भी हो, गलती तो सिर्फ पायलट की है। 314 फैसले लिए थे हमने उस रोज। अगर उसमें से एक भी फैसला गलत हो जाता तो आज हम यहाँ मौजूद नहीं होते। लेकिन फिर भी गलती तो सिर्फ पायलट की है। Ladies and gentlemen, this is your captain Vikrant Khanna. Sit back, relax, and enjoy the rest of your flight. AIB का काम गलती ढूंढना है, गलती करना नहीं।
आप में से जो पायलट है वो खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाइए। सवाल बेबुनियाद है, ये भी आप ही डिसाइड करेंगे। हमने जो कुछ भी किया एसओपी के दायरे में किया। I don't have a good feeling about this, sir. यहाँ जमीन से 35,000 फीट ऊपर फीलिंग्स नहीं, कैलकुलेशंस चलते हैं। I know what's bothering you. But I love how the media is treating your pilot. कुछ समय के लिए पायलट जो है वो यात्रियों के लिए उस भगवान की तरह हो जाता है जिस पर वो आंख मूंद कर अपना भरोसा करते हैं। Did you choose runway 34? यहाँ पहले से फट रखी और मत फाड़ो। क्या उस रात फ्लाइट में आपने पी थी? Of course not. कंपनी को इतनी सी नहीं आ चाहिए, ऐसे सोचना भी नहीं कि तुम बच गए। Brace for impact. मौसम और इंसान जब मिलकर गलती करते हैं ना तो इट्स अ श्योर शॉट रेसिपी फॉर डिजास्टर। पता नहीं माँ, कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं। आपकी कंपनी की पॉलिसीज में अच्छी तरह समझ चुका हूँ। अगर पायलट बच गया तो पायलट पे ब्लेम डालता हूँ, और अगर मर गया तो पायलट को ब्लेम तो करना है ही। Skyline 777. Do you read? भाई बात करें आज इस ट्रेलर की तो नो डाउट वाकई एक थ्रिलिंग ट्रेलर था। और मुझे जो है ना पर्सनली एयर ट्रैवल जो है उससे डर भी लगता है। वैसे मैं ये सोचती हूँ कि इस तरह की जब आप लोग मूवीज देखते हो तो नो डाउट आपको एक सेकंड के लिए आप डरते तो जरूर हो, क्योंकि डर तो वाकई में लगता है। बट थ्रिलर मूवी के साथ साथ जो इसके डायलॉग्स हैं वो बहुत, मैं कहूँगी कि पावरफुल हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो अल्फाज का चुनाव किया गया सिचुएशंस को लेकर, वो आपको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं स्टोरी में कि क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें जो वो हो रही हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आया स्टोरी का, फिर से मैं मूवी स्पॉइलर नहीं बन रही, बट एक अनुमान लगाती हूँ कि मूवी में क्या एक स्टोरी दर्शाई जा रही है। वो यही कि जब चाहे मौसम की वजह से या पायलट की वजह से या फिर अगर हम लोग बात करें कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ब्लेम जो है वो बेसिकली पायलट पर डाल दिया जाता है, या फिर इस तरह के सर्कमस्टांसेस बना दिए जाते हैं। बट आई थिंक वो सारे इवेंट्स जो हैं जो एक्चुअल में लोगों के साथ हुए होंगे उन सबको इकट्ठा करके ये मूवी जो है वो बनाई गई होगी। वैसे लग कुछ इसी तरह का सीन में आया भी था ना। हाँ बिल्कुल इसी तरह का सीन है, नो डाउट। मैंने बहुत सारे एयर ट्रैफिक के जो हैं वो नेशनल ज्योग्राफिक पे एक आता था प्रोग्राम एयर इन्वेस्टिगेशन के नाम से, वो मैं देखता था बड़े शौक से। तो वैसे उसी के बाद में मेरे दिल में डर शर बैठा हुआ है एयर ट्रैवल को लेकर। इसीलिए जब मौसम को ट्रैवल करना होता है ना तो इसको फिर भी मुझे भाई विंडो सीट चाहिए होती है ना भाई। देखिए मजा तो फिर विंडो सीट पे ही आता है ना, बेशक वो बस हो, ट्रेन हो, जहाज हो या अपनी गाड़ी हो, विंडो सीट का ज्यादा जो है अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो देखा ना मैंने, नो डाउट आपका जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो डाल दो कैप्टन पे दिया जाता है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन जो बीच में इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर मौसम खराब हो तो एटीसी का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो जो है क्लियरेंस ना दे जहाज को। फिर उसके बाद जो है जो टेक्निकल टीम होती है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि जहाज को पूरी तरह से जो है वो देखे, अगर कोई उसमें फॉल्ट है तो उसे जो है उड़ान की इजाजत ना दी जाए। वरना मैंने कुछ ऐसी भी चीजें देखी हैं कि पता होता है कि भाई जहाज में फॉल्ट है लेकिन फिर भी जहाज को जो है उड़ने की इजाजत दे दी जाती है। मेरे में वैसे अभी ना कराची वाला आ रहा है जो अभी मतलब हाँ रिसेंटली हुआ है। अभी अगर मैं नहीं मतलब के पिछले साल हुआ है ना, अभी जो है जो ट्रेलर देखा है उसमें एक जगह जो है मुझे वो चीज नजर आई है कि जहाज की जो वो टायर्स है ना वो नहीं निकले हुए थे बाहर लैंडिंग के पास। तो मे भी कहीं ना कहीं इश्यूज जो हैं वो काफी ज्यादा इसमें जो है हाँ टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो काफी ज्यादा डिस्कस किए गए हैं। एंड में नहीं पता कि बचे हैं नहीं बचे, क्योंकि प्लेन को क्रैश भी दिखाया गया है। क्योंकि जो वाकई में आपकी पैसेंजर की सेफ्टी होती है अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी वही रहनी चाहिए। लेकिन समटाइम्स क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर मैं यहाँ पर जैसे लोकल हमारी क्या से बोलेंगे एयरलाइन है उसको लेकर बात करें, लोगों को काफी ज्यादा इश्यूज रहते हैं और काफी ज्यादा हादसा भी आपको देखने पड़ते हैं। अच्छा वैसे दो मेरे जहन में लोग आए थे, एक तो अभी ये वाला जो मैंने कराची वाला डिस्कस किया और दूसरा मेरे जहन में आया था गौरव तनेजा सर का, क्योंकि उन्होंने भी काफी ज्यादा
पैसेंजर्स की सेफ्टी को लेकर अपने ब्लॉग में मतलब इस बातें चीज को बातें थी। डिस्कस की थी, जिनकी वजह से काफी ज्यादा उनका भी एक इशू जो है वो सामने आया। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर ये चीजें अच्छी भी हैं कि लोगों के सामने ये चीजें आनी चाहिए कि आप इतना पे कर अगर जाते भी हो तो आपकी जिंदगी को किस तरीके से वो लोग सिक्योर करते हैं भाई, या उसको कितना वैल्यू करते हैं, क्योंकि आप जितना उनको इंपॉर्टेंस दोगे, उनके लिए सहूलतें बनाओगे, इट मीन्स कि आप अपने पैसेंजर्स को वैल्यू दे रहे हो। दूसरा मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी अमिताभ बच्चन सर की। मुझे अमिताभ बच्चन सर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जो उनके डायलॉग डिलीवरी का एक स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लोगों ने पिंक मूवी में भी देखा था, ठीक है, उस तरह से अगर मैं अभी भी देखूं तो एक सूझबूझ और एक हम कहेंगे कि जिस तरीके से उनका एक कैरेक्टर होता है वो वाकई में उस तरीके से दर्शाते हैं कि अगले बंदे को ना मजा आना शुरू हो जाता है वो कैरेक्टर देखने में। क्योंकि मैंने एक और मूवी देखी थी इनकी पिंक के अलावा तापसी पन्नू के साथ, और उसमें भी आई थिंक ये डिटेक्टिव भी बने होते हैं, और मुझे वैसे उस मूवी का नाम भूल गया है, लेकिन ये कि वो भी काफी ज्यादा मजे की मूवी थी। उसमें भी इनका रोल ऑलमोस्ट इसी टाइप का था कि वो इन्वेस्टिगेट करना चीजों को। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि रोल को जस्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो ही मुझे लगता है कि आपकी जो स्टोरी है उसमें हम कहेंगे कि चार चांद लगा देता है। और दूसरी तरफ पर मैं बात करूंगी अजय देवगन सर की। अजय देवगन सर की पर्सनालिटी हमेशा हमें लगी काफी सीरियस सी लगी है, और जो रोल्स वो इस तरह के करते हैं वो उन पर वाकई में बहुत ज्यादा सूट करते हैं। और कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा आई मीन स्मोकर, जैसे चेन स्मोकर टाइप के, और रूल्स को फॉलो ना करने वाले इंसान बने, जिसकी वजह से शायद उन पर प्रॉब्लम जो है ना और जो हालात है वो उनके अगेंस्ट ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल। और मैं अगर इस मूवी में बात करूँ तो मुझे जो है बमन ईरानी सर जो है उनका जो गेटअप बहुत अच्छा लगा, जिस तरह का उन्हें एक गेटअप दिया। मुझे लगता है वैसे शायद वो जो है ना बीच में मिनिस्टर बने हुए हैं, मुझे लग रहा है वो ना कंपनी के ऑनर बने हुए हैं, मे भी हो सकता है ऑनर हो, लेकिन उनका जो एक रोल पर्सनैलिटी दिखाई हुई है ना वो मुझे काफी ज्यादा जो है डिफरेंट लगी उनके बाकी सारे रोल से। और अमिताभ बच्चन सर जो है उनकी तो वैसी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत सारी मैंने उनकी मूवीज देखी है, मैं बल्कि ये भी कह सकते बचपन से उनकी मूवीज देखते आ रहे हैं। और अभी ये जो हमने ट्रेलर देखा ये बेसिकली जो है ये रियल इंसिडेंट्स पे जो है रियल इवेंट जो है उस पे जेट एयरवेज का जो जहाज था जो दोहा से कोची आ रहा था, तो उसमें जो है लो विजिबिलिटी और यानी कि मौसम खराब होने की वजह से काफी ज्यादा डिफिकल्टीज रही थी पायलट को। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें जो है ना फिर मैं तो कहूँगा ATC का भी जो है वो आता है, क्योंकि बेसिकली मुझे जहाँ तक नॉलेज है, जैसे अब हम लाहौर में रहते हैं, यहाँ पे सर्दियों में शदीद धुंध पड़ती है जिसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो उस मौसम में लाहौर का एयरपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे ATC की तरफ से जो है वो इजाजत ही नहीं दी जाती कि फ्लाइट लैंड करे या टेक ऑफ करे। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो है मैं कहूँगा ATC की भी उस टाइम गलती होगी कि उन्होंने जो है फ्लाइट को लैंडिंग की इजाजत दी, बजाय इसके कि ये कहें कि आप पास वाले किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं, जब हालात बेहतर होंगे आप आ जाना। वैसे इसीलिए मुझे लगता है कि ये टॉपिक जो है इस मूवी में दर्शाया गया ताकि बाकी भी चीजें पायलट के अलावा भी और जगहों पर आपकी जो है ना सोच जानी चाहिए। बिल्कुल। और जो कैरी मिनाटी है वो मुझे बीच में ब्लॉगर लगी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मोबाइल और साथ में रिकॉर्डिंग चल रही थी, मुझे लग रहा था कि वो शायद उसमें भी ब्लॉगर बने। बिल्कुल। और इसमें एक और एक्ट्रेस है अनगिरा धार, उनकी अगर बात करूँ तो उन्हें जो है मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, वैसे वो काफी खूबसूरत भी हैं, तो उन्हें उससे एड में मैंने चावलों वाली एड में देखा था, बिरयानी वाली एड जो थी। लेकिन मैंने उनको एक मूवी में भी देखा हुआ है, वो पहले मूवीज में भी आया करनी है। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी मुझे मजे की मूवी लग रही है। मुझे लग रहा है कि आपको काफी ज्यादा एक आप सोचेंगे कि इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, लेकिन उस तरह ना हो, इस तरह वाली मूवी जो है आपको देखने को ये मिले तो मजा आता है आपको। कभी कभी जब आपके अनुमान गलत होते हैं और आप सोचते हैं अच्छा मैंने तो ये सोचा था, ये तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट चला गया, तो आपको ये मूवीज देखने का भी मजा आता है। सो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगी होगी, और आप में से किस किस को थ्रिलर मूवीज पसंद है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।